हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा, योर फिजिक्स ट्यूटर। बेटा, जैसा कि आपको पता है हमने 63 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डायपोल। बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डायपोल के कारण। हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आज हमने क्या लेना है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल। जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है कि हमारे पास दो चार्जेस हो। रिमेंबर वन थिंग कि नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना है। यस्टरडे भी मैंने इस बात को एम्फेसाइज किया था बेटा, ये बात आपने याद रखना है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव टू का होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए। तो चाहे आप 2a ले लें, चाहे आप 2l ले लें, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट विल बी सर्टेन और पर्टिकुलर। क्लियर बेटा? अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से एक पॉइंट कंसीडर करना है। रिमेंबर वन थिंग, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो करें एक्सियल पोजीशन पे। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि आपने इस बात को हाईलाइट क्यों किया है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे। बेटा, हम तीन तरीके से, एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एट एनी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, एट एनी पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल आपके सिलेबस में है। ओके, तो अभी एक्सियल कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम इक्वेटोरियल करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट बेटा कि हमें डायपोल की वजह से, इस पूरे डायपोल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे हमने नाम दे दिया P, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो 2a तो पर्टिकुलर डिस्टेंस था डायपोल का। हमने ये पॉइंट इस डायपोल से, डायपोल के सेंटर से कंसीडर कर लिया कितना दूर है, x डिस्टेंस पर है। क्लियर होगी बेटा इतनी बात? तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, फील्ड याद है आपको एक चीज कि बेटा फील्ड का मतलब था स्पेस अराउंड द चार्ज। एक हमारे पास कोई भी चार्ज है, उसके चारों तरफ का स्पेस, जहां तक हम इसके इफेक्ट को क्या कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। तो हमने क्या करा बेटा, एक्सपीरियंस कैसे करते थे, क्यू नॉट से, दैट वाज द टेस्ट चार्ज। सेम चीज कि कभी भी हम लिख के नहीं दिखाते हैं इसे। ओके, बट यू रिमेम्बर वन थिंग ऑलवेज, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है बेटा, क्यू नोट। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको भूल जाओ। क्लियर है बेटा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमने बोल दिया बेटा ये क्या हमारे पास E1। क्लियर होगी बेटा? अब देखो, अब इसे भूल जाओ। अब ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये क्या करेगा बेटा, इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो दैट मीन्स क्या आ गया, E2। क्लियर हो गया बेटा? एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी बताया आपको बेटा। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी वजह से हमें यहाँ तक पहुंचना है, इसे भूल जाओ बेटा। अभी हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। देखो एक चीज, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस L, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस बेटा L, सेंटर से इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक का डिस्टेंस x। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें कितना पाथ कवर करना पड़ा, x या फिर L प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था, पर हमें कवर क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक जाना था, जो क्या रहता बेटा L प्लस x। क्लियर है? अब देखो, अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक E2 के लिए, के तो सेम रहेगा, अपन में आर लिखना है, डिस्टेंस लिखना है। तो बेटा एक चीज देखो, ये L तो दो बार ही आ गया ना, क्योंकि हमने जो x पॉइंट लिया है जिससे ये दूर है बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा हमने तो यहाँ सेंटर से कंसीडर की, ये L इसमें भी आ रहा है और x भी आ रहा है, 2 टाइम्स रिपीटिशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो क्या आएगा बेटा, x टोटल है, इसमें से x चला L चला गया, सॉरी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हमें ई नेट बताना है। एक चीज देखो, चाहे पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, चाहे नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, डजंट मैटर बेटा, ये इसके नजदीक है, ये इस पर अपना इफेक्ट ज्यादा डाल पाएगा ना, और ये चार्ज इससे दूर है
तो ये अपना इफेक्ट क्या कम कर पाएगा, कम। तो हमारे पास जो नेट है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, ज्यादा में से ज्यादा मतलब E2 माइनस इस कम वाले को क्या कर देना बेटा, माइनस, क्या आ जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू पुट कर दो, KQ बाय क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा इतनी बात। अब क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास L प्लस एक्स है चाहे x प्लस एल है, दोनों बातें सेम है। तो हमने क्या करा बेटा, जो हमारे पास L प्लस एक्स था हमने उसको क्या पुट कर दिया, x प्लस एल। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे भाई, KQ, यस और नो। हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या ले रहा है बेटा, एलसीएम। क्लियर है भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये क्या आइडेंटिटी बन रही है बेटा, आइडेंटिटी किस चीज की बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ किस चीज की आइडेंटिटी लग रही है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको पता है बेटा बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है बेटा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये क्या हमारे पास नेगेटिव। अब देखो क्या बचा, 2xl और 2xl कितना हो गया बेटा, 4xl। रिमेंबर वन थिंग बेटा, यहाँ पर क्या था, a माइनस बी a प्लस बी। तो एक और आइडेंटिटी यूज हो गई, कौन सी बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, होल स्क्वायर तो एज इट इज रहा। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो 4xl है, अगर आपको कल का टॉपिक याद हो जो हमने किया था इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या था बेटा हमारे पास, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, हमने वहां 2A किया था। डजंट मैटर बेटा कि आप L ले रहे हैं आप A ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी ये जो है हमारे पास, क्या हम इसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, ऑफकोर्स 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, K एज इट इज, X एज इट इज, Q एज इट इज और L एज इट इज। अब हमारे पास क्या बन गया, Q इंटू 2L, इसे हम क्या लिख सकते हैं, P दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, 2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब अगर हम एक चीज देखें, हमारे पास ये x ज्यादा है या l ज्यादा है, देखने से ही पता चल रहा है, x इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है। तो हमारे पास x इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, l। तो हम x को क्या पुट कर सकते हैं, 0। ओके, तो x को 0 पुट करोगे यहाँ पर, यहाँ नहीं पुट करना बेटा। क्लियर है, ये जो हमारे पास x आ रहा है इसको आपने जरूर नहीं पुट करना। जो डिनोमिनेटर में है बेटा, जो हमारे पास डिस्टेंस के लिए बेसिकली यूज किया है, उसको 0 पुट करोगे। क्लियर है, l को, x नहीं l को। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2kpx बाय x की पावर 4 बचेगी, क्योंकि बेटा स्क्वायर ये रहा और ये स्क्वायर, इसकी जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, 0। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो एक x कट जाएगा, 4 में क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन, क्या आ जाएगा बेटा, 2kp बाय एक्स क्यूब। क्लियर है, एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। क्लियर है, ओके बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन है। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। जो हमने पहले किया वो हमने किया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। बेटा एक्सियल पोजीशन क्या होती है, लाइक हमारे पास ये डायपोल है ना, इसी के जब सामने होगी, इसी की एक्सिस पर होगी, तो वो होती है एक्सियल पोजीशन। ओके बेटा, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैट इज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है जो हमारे पास डायपोल है उसके एग्जैक्ट सेंटर में और परपेंडिकुलर हो, दैट वी कैन ऑल्सो से द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल। बेटा जो डायपोल है उसे क्या करना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस 12 था, L और L हो गया एग्जैक्ट सेंटर से। लास्ट में जब हमने एक्सियल पोजीशन किया था वहां भी हमने सेंटर से किया था, तो यहाँ भी हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं जिसकी वजह से, मतलब डायपोल की वजह से जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या कंसीडर किया, सेंटर से। ओके बेटा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या हो गया, x। अब एक चीज देखो, ये हमारे पास क्या
क्या है बेटा L, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस x, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। आई होप कि बेटा ये बात आपको क्लियर होगी कि अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। तो हमने टेस्ट चार्ज ले लिया बेटा क्या क्यू नॉट, क्लियर है, ये बात बता चुकी हूँ, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट इस बात को रटोगे नहीं आप, क्लियर है कि हमारे पास ये आ गया, ये ऑप्शन आ गया, नहीं, आपको ये बात को याद रखना है कि बेटा यहाँ पर जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हमें एनालिसिस के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा क्यू नॉट। अब ये हमारे पास माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा E1, क्या आ गया बेटा E1। अब अगर हम इस चार्ज की बात करें प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो ये इसे क्या करेगा रिपेल इस डायरेक्शन में। अब 11th का यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बेटा कभी भी हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना हो नॉर्मली ऐड हो जाएंगी, नहीं, कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज नॉर्मली ऐड नहीं होती, क्लियर है बेटा, हमें उन्हें ऐड करने के लिए फॉलो करना पड़ता है किसको, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो हमने क्या करा बेटा कि कहीं ना कहीं इसकी एक्सेस होंगी, क्लियर है, इस पॉइंट के अनुरूप, तो यह हमारे पास क्या आ गया बेटा थीटा, ये भी क्या बना है थीटा, क्लियर हो गया। तो अब अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास L था, ये हमारे पास क्या था x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, क्या आ जाएगा √L² प्लस x², क्लियर है बेटा, यह भी सेम रहेगा। तो अगर हम देखें, चाहे आप इसकी वजह से निकाल रहे हैं क्यू, माइनस क्यू की वजह से, चाहे आप प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं, क्या बेटा डिस्टेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, तो दोनों जगह पर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है सेम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा KQ/R², दोनों यहाँ पर सेम ही है, तो हमने क्या बोल दिया E1 = E2। तो हमारे पास R क्या आएगा बेटा, तो ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, तो क्या आ गया L² प्लस x² का होल √, क्लियर होगी बेटा इतनी बात। अब एक चीज देखो, ये R की वैल्यू यहाँ पुट करो, स्क्वायर से √, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास E1 भी KQ/L² प्लस x² है, E2 भी क्या होगा बेटा KQ/L² प्लस x²। एक चीज है, छोटा सा डायग्राम बेटा अलग से सेपरेटली बना रखे हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या था E1, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या था E2, तो हमने क्या करा उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अगर आपको याद हो जिसके साथ हमारे पास पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या बनाती है बेटा एंगल, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, दोनों इक्वल है इसलिए E वर्ड यूज किया गया है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा E साइन थीटा। सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा E कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा E साइन थीटा। बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल आउट, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास E नेट क्या बचा E1 प्लस E2, E1 का भी कॉम्पोनेंट लेंगे E कोस थीटा, E2 का भी E कोस थीटा। आपने बोला दोनों ऐड क्यों किए बेटा, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएंगे नॉर्मली ऐड, और अपोजिट में थे तो दोनों क्या हो गए बेटा सेम थे, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, तो क्या हो गए कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा E नेट में E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा, दैट मीन्स 2E कोस थीटा। तो अब हमारे पास जो E की वैल्यू है यहाँ पर KQ/L² प्लस x², यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, क्या आ जाएगा 2 एज इट इज, E की जगह क्या पुट कर दिया बेटा KQ/x² प्लस L² इंटू में कोस थीटा। अब एक चीज देखो, चाहे आप ये वाला ले लो जो आपके पास डायग्राम बन रहा है बेटा, चाहे आप इसे कंसीडर कर लो, एक साइड ले लो कोई भी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास L, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा x, ये हमारे पास क्या है √L² प्लस x², क्लियर हो गया बेटा। तो हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या है बेटा अगर ये हमारे पास किसके लिए होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, हमें क्या चाहिए कोस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है बेटा L, हाइपोटेनियस क्या है बेटा √L² प्लस x², क्लियर होगी इतनी बात। इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो तो हमारे पास E नेट क्या आ जाएगा भाई 2
इंटू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा की जगह ये करना क्या आ जाएगा बेटा, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो क्या है, पावर 1, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होना, एक पावर 1 है बेटा, एक पावर 1/2 है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स क्या आ गया 3/2, इसलिए दोनों को सॉल्व करके क्या लिखते हैं बेटा 3/2। अब आपको एक चीज और पता है, क्यू भी नजर आ रहा है हमें, 2l भी नजर आ रहा है, अरेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं P से। कर दो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इंटू 2l की जगह P। क्लियर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट बेटा जो हमने एक्सियल पोजीशन पे किया था, ये जो हमारे पास x है दैट इज टू मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू l। x जो है वो बहुत बड़ा है l से, तो l क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो यहाँ पर l स्क्वायर आ रहा है, l स्क्वायर विल आल्सो इक्वल्स टू 0, यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2, क्या हो जाएगा भाई 2 से 2 कैंसिल आउट, आ गया बेटा 2p/x³। क्लियर हो गया। अगर आपको याद हो बेटा, हमारे पास जब एक्सियल पोजीशन थी तो क्या आया था बेटा, kp 2kp/x³। तो ये नोट है बेटा, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डबल ऑफ इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल पे आएगा उसका क्या होता है बेटा डबल। क्लियर, तो समझ आया हो, ठीक है।